यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को नए नियम जारी किए। नियमों को लागू करते ही देश भर में विरोध भड़क गया। जनरल कैटेगरी और सवर्ण समाज ने इसे सीधे अपने अधिकारों पर हमला बताया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के शहरों में सड़कों पर विरोध शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर #RollbackUGC ट्रेंड कर रहा है। सरकार इसे समानता बढ़ाने वाला कदम बता रही है, लेकिन असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ते विरोध के कारण नई दिल्ली में यूजीसी मुख्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बैरिकेडिंग और सीमित प्रवेश की व्यवस्था की गई है। उधर उत्तर प्रदेश के लखनऊ, रायबरेली, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, सीतापुर और संभल में विरोध प्रदर्शन हुए। संभल में केमिस्ट ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा। रायबरेली में सवर्ण सांसदों को प्रतीकात्मक चूड़ियां भेजी गई। प्रदर्शनकारियों का तर्क यह है कि नए नियम सामाजिक सौहार्द को कमजोर कर सकते हैं। कैंपस में तनाव बढ़ने की पूरी आशंका स्पष्ट है। इस मामले को लेकर बरेली की सिटी मैजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने विरोध स्वरूप इस्तीफा दे दिया है। निलंबन के बाद उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी शुरू कर दी। वहीं रायबरेली, पीलीभीत, अलीगढ़ और शाहजहांपुर में कई भाजपा पदाधिकारी और किसान मोर्चा के नेता अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। यह विरोध परंपरागत वोट बैंक से जुड़ा माना जा रहा है। इससे पार्टी में असहजता बढ़ रही है। वहीं सामाजिक संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है। शाहजहांपुर में करनी सेना ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। अखंड भारत हिंदू सेना ने इसे काला कानून बताया। मध्य प्रदेश में सवर्ण संगठनों ने बैठक कर आंदोलन की रूपरेखा तय की। भाजपा को वोट न देने की शपथ भी ली गई। इनका तर्क है कि नियम जातिगत विभाजन को और गहरा कर देंगे। कवि कुमार विश्वास ने सोशल मीडिया पर खुद को अभागा सवर्ण बताते हुए नियमों पर कटाक्ष किया। उनके ट्वीट को समर्थन और विरोध दोनों मिले। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि समाज को बांटना नहीं चाहिए। सरकार को सभी वर्गों की भावनाओं का ध्यान रखना होगा। यानी मामला केवल नीति तक सीमित नहीं रहा, यह अब सामाजिक और भावनात्मक बहस का केंद्र बन चुका है। उधर सरकार का कहना है कि नए नियम उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए हैं। इक्विटी कमेटी, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म लागू किए जाएंगे। SC, ST और OBC छात्रों को शामिल करते हुए जातिगत भेदभाव की परिभाषा स्पष्ट की गई। सरकार के अनुसार नियमों का दुरुपयोग नहीं होगा। फैल रही आशंकाएं भ्रम पर आधारित हैं, जबकि विरोधियों का तर्क है कि नियम सामान्य वर्ग के छात्रों को शक के दायरे में खड़ा कर सकते हैं। झूठी शिकायत पर कार्रवाई की असमानता करियर और प्रतिष्ठा पर असर डाल सकती है। अब सवाल यह है कि समानता सुनिश्चित करने के लिए बने नियम कहीं नए असंतुलन का कारण तो नहीं बन रहे। विशेषज्ञ मानते हैं कि संवाद और संशोधन के बिना यह विवाद और बढ़ सकता है। यूजीसी के नए नियम अब केवल शिक्षा का मामला नहीं रहे, यह सामाजिक और राजनीतिक बहस का केंद्र बन गए हैं। सरकार की सफाई और संभावित संशोधन पर सबकी नजर है। यदि आशंकाओं को दूर किया गया तो विवाद शांत हो सकता है, वरना यह आंदोलन भविष्य की चुनावी राजनीति और सामाजिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।